हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब बड़े वीडियोस अभी नवरात्रि थी और ऐसे बीच में थोड़ा सा गैप हो रहा था। इट्स नॉट दैट कि मैंने कुछ किया और डाला नहीं, या फिर डाला कुछ किया नहीं, समथिंग ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो डे बाय डे अगर गैप भी हो रहा है तो मैं उस गैप में कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसी दिन कर रही हूँ जिस दिन मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे डे जो है वैसे ही काउंट होंगे। सो एनीवेज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अभी मैं थोड़ा सा नेक बना बना के बोर हो गई हूँ, और अभी यहाँ पे बारिश भी बहुत है। बहुत इन द सेंस अभी रात को हुई है, मुझे नहीं पता कितनी हुई है, बट सुबह उठ के लगा बहुत है। सो या अभी मैं नेक बना के थोड़ा बोर हो गई हूँ, तो अभी आज मैं सीखने वाली हूँ एम्ब्रॉयडरी। तो नेक एक दो और बचे हैं, कुछ है जो मुझे करने हैं, बट वो मैं अभी ये एक दो दिन के गैप में करूंगी, क्योंकि अभी कंटिन्यू सेम चीजें करके ना मैं बोर हो गई और मेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट बना रहे इसलिए मैं बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डालने वाली हूँ, जैसे कि अभी मैं एम्ब्रॉयडरी करूंगी और सीखूंगी, फिर मैं टाई एंड डाई करूंगी, और भी है चीजें, धीरे धीरे आएगा। हाँ, एक चीज की इसलिए भी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं होती है। अब मेरे पास एम्ब्रॉयडरी की चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो मैं पहले वो मार्केट से लाती हूँ, सारी चीजें इकट्ठा करके, क्या चाहिए किस वक्त वो इकट्ठा करती हूँ, फिर मैं शूट कर सकती हूँ या अपना काम भी कर सकती हूँ। तो इसलिए भी टाइम लगता है, इसलिए भी डे का गैप आ जाता है कि आप सामान इकट्ठा कर रहे हैं, ला रहे हैं, कहाँ मिलेगा, बहुत सारी चीजें पता भी नहीं होती है। सो या अभी मेरे पास एम्ब्रॉयडरी का सामान है और मैं आज वो करने वाली हूँ। बेसिक स्टिच से स्टार्ट करेंगे, बेसिक रनिंग स्टिच, उसमें थोड़े से वेरिएशंस, फिर ब्लैंकेट स्टिच, उसमें थोड़े से वेरिएशन, एंड चेन स्टिच उसमें थोड़े वेरिएशन। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है, क्या क्या सामान अवेलेबल है। ओके, तो अभी मेरे पास है ये रिंग, कुछ पेन पेंसिल्स जिनकी जरूरत पड़ सकती है, स्केल की जरूरत पड़ सकती है, एंड नीडल एक है, और बाकी और भी है मेरे पास, तो मैं देखूंगी कौन सी इस पे धागे जाएंगे उसमें। और ये है मेरे पास धागे, और ये है मटेरियल, ये है सीजर। तो आई थिंक इतना इनफ है। इतनी चीज़ों से हमारी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट हो सकती है। फिर धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि ओ ये ऐसे होता है, इसमें ये चाहिए, वो टाइम टू टाइम हमें पता चलता जाएगा। अभी तक मुझे नहीं पता है, अभी तक मुझे बेसिक चीज़ें पता है, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ तो कर ही लेती हूँ, कुछ तो कर ही लूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी सबसे पहले मैंने ये मेरे फैब्रिक को आयरन कर लिया है। आयरन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप जब एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो आपका जो क्रीज वगैरह होगा वो उसमें आ सकता है, तो फिनिशिंग पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। अभी मैं सबसे पहले इस पे स्ट्रेट लाइंस बनाऊंगी। सेकेंड, इस रिंग में डाल दूंगी। अब रिंग में डालने के लिए क्या करना है आपको, पहले अंदर वाली रिंग को ऐसे एकदम उसके नीचे प्रॉपरली सेट करना है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। अभी हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। ठीक है, जैसे हो गया है, अब मैं इसको टाइट कर दूंगी ताकि ये खिसके नहीं। अब एक चीज और है, जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो बहुत सारे फैब्रिक्स ऐसे आते हैं जो कि बहुत पतले होते हैं, है ना। तो वो बहुत पतले होते हैं, तो वो या तो खिसक जाते हैं, वो अच्छे से वहां पे फिनिशिंग नहीं आ पाती है उसके एम्ब्रॉयडरी करने टाइम। तो जब भी ऐसा होता है तो हम उसका एक स्ट्रॉन्ग एक बेस बनाते हैं, जो बेस हमको हमारे फैब्रिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है, और उस पर प्रॉपरली एम्ब्रॉयडरी होती है और फिनिशिंग अच्छी आती है। तो उस बेस वो क्या होता है, वो मतलब पेपर कैनवास यूज हो सकता है, बट डिपेंड करता है कहाँ कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर आप जनरली किसी कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं और उस पर पीछे पेपर कैनवास अपने स्किन पे टच होगा तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, राइट। तो इसलिए डिपेंड करता है हम क्या यूज कर रहे हैं। पेपर कैनवास होता है, फ्यूजिंग होता है, डॉटेड फ्यूजिंग होता है, पेपर फ्यूजिंग, पेपर कैनवास, और बहुत पतले चीजें भी आती है। हमें बिल्कुल सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करते टाइम ही चाहिए और उसके बाद नहीं चाहिए, तो एक ऐसा मटेरियल भी आता है, अभी मुझे श्योरली नाम उसका पता नहीं है, बट ऐसा ऐसा भी मटेरियल आता है पेपर कैनवास में ही या तो फ्यूजिंग में ही कुछ, तो जिसको एम्ब्रॉयडरी करते टाइम वो रहेगा, और जैसे उसको धोएंगे वो अपने पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर या अपना अपने पेपर यार, नोटबुक के पेपर्स या जो भी है, तो वो कैसे पानी के साथ में
घुल जाते हैं और निकल जाते हैं, पूरा वो रबर कुछ ऐसा होके निकल जाता है, तो उसी तरीके से भी होता है, तो वो भी वैसा निकल जाता है। तो हमें डिपेंड करता है हमें किस पे एम्ब्रॉयडरी करनी है, हमारे बेस क्या है, हमारा फैब्रिक क्या है, हमें क्या बेस चाहिए, तो ये सब डिपेंड करता है। मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, हाय राम। चलिए, तो मेरा ये हो गया है रेडी। मुझे और लानी पड़ेगी, एक ही ले आई, पहले मुझे देखना था कि कैसे क्या है और कौन सी बेटर रहेगी, तो मैं अभी एक लाई हूँ। एक बार मैं ये स्टार्ट तो करती हूँ, देन देखते हैं कि क्या चाहिए, कितना चाहिए। या सो लेट्स गो। ओके, एक चीज और, जब जब हमारे ये थ्रेड्स होते हैं, इनको ऐसे वैसे वैसे करके नहीं रखना है, इनको प्रॉपरली इस जैसे ये आए हैं वैसे ही रखना है, क्योंकि हम ऐसे वैसे रख देंगे तो इसमें नॉट आ जाएगी, और अगर नॉट आ जाएगी तो उसको खोलना डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसको खोलने का एक तरीका है, जैसे ये हमने दोनों साइड ये निकाल दिया है, ठीक है। अब इसका मैंने ये साइड लिया है, ये अंदर का साइड है, ये बाहर का साइड है, तो कोई सा भी ले सकते हैं। प्रॉपरली इसको निकालने के बाद हमको ये देखो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको या तो प्रॉपरली हम नॉर्मल ऐसे करके निकाले, या फिर ये अंदर वाला जो है इसको ऊपर से थोड़ा अच्छे से टाइट पकड़े और इसको ऐसे खींचते जाए। सी, अब मेरे पास ज्यादा नीडल्स होती तो मैं एक साथ 2-3 धागे डाल देती। एनीवेज, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। आ जाइए यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, अभी मुझे चाहिए बेसिक स्टिच लगा रही हूँ मैं, एकदम बेसिक रनिंग स्टिच। तो यहाँ पे ठीक है, अभी मुझे प्रॉपरली एक चाहिए, और नीडल यहाँ से है कि लाइक आई नो। ओके, अब क्या है ना कि मेरा ये जो मटेरियल है और ये जो नीडल है, ये बिल्कुल ही इसके साथ ये नहीं जाती है, ये बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट है, क्योंकि एक तो इसका ऊपर का जो पॉइंट है, टॉप है इसका, तो पॉइंटेड पार्ट इतना पॉइंटेड नहीं है, तो ये हमें उस फैब्रिक पे चलेगा जहाँ जैसे वुलन वगैरह का होता है। ओके, ओके, अभी मेरी दो बेसिक स्टिच रेडी हो गई है, ठीक है। अभी मैं इसको पीछे से नॉट लगा रही हूँ, तो वो देखो आपकी मैं नॉट कैसे लगाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इसको पकड़ा, इसके अंदर से हमने नीडल निकाली, और फिर नीचे से पकड़ना है एकदम, क्योंकि नहीं तो आपका नॉट कहीं और लग जाएगा। यस, तो ये लग गया है मेरा नॉट यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ, और ये भी रनिंग स्टिच। अब मैं इसके ऊपर ही विप्ड जो क्रॉस होती है वो लगाऊंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ ही से निकाल रही हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि हम ये रख रहे हैं रनिंग स्टिच, और इस रनिंग स्टिच, ओके, हम अभी बहुत सारी ऐसी स्टिच करने वाले हैं, एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं, जो रनिंग स्टिच के साथ रिलेटेड है, रिलेट करती है, या फिर बोल सकते हैं कि रनिंग स्टिच बेस स्टिच है, और उसके ऊपर एक एडवांस या उससे दूसरा स्टिच आता है ना। तो रनिंग स्टिच तो करना ही करना है, जो अभी हम सीख रहे हैं वो रनिंग स्टिच सीख रहे हैं। रनिंग स्टिच के साथ साथ उसके ऊपर कोई और स्टिच भी करते हैं, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा है ना, आएगा आएगा समझ में। रनिंग स्टिच एक तो अभी मैंने आपको दिखाया, दूसरा रनिंग स्टिच हम बेस रखेंगे और उसके ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टिचेस ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी हमारा सेकंड जो रनिंग स्टिच है उसके ऊपर हम विप्ड स्टिच ट्राई कर रहे हैं, जो कि क्रॉस जैसे चेन होती है ना, चेन राउंड उस तरीके से दिखेगा। सो अभी रुको, अभी आपको पता चलेगा। ये मैं इसके ऊपर अंदर से निकाल रही हूँ, ठीक है। नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं सही तो कर रही हूँ, बट ग्रीन पे ग्रीन आपको दिखेगा नहीं। इतनी जोर से कोई तो छींका है, पूरी बिल्डिंग में छींक छींक हो गई है। तो कानों में आवाज पड़ रही है, इस कान में भैंस गाय की आवाज, और इस कान में वो आदमी की छींक की आवाज। अरे कंपटीशन कर रहे हैं कंपटीशन कर रहे हैं, गाय अपनी आवाज दे रही है, आदमी अपनी आवाज दे रहा है छींक कर करके। चलिए, तो अभी हम ये जो हमारा स्टिच बनी हुई है, इसके अंदर से हम अपने धागे निकालेंगे। तो ये मैंने निकाला, एक निकालना इसी साइड से है, राइट टू लेफ्ट, मतलब मेरा राइट टू लेफ्ट, फिर आपका जो भी है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो मैं अभी 2-3 एक साथ ले रही हूँ, फिर हम एक साथ खींच देंगे, ठीक है। ओके, ये बन गई है मेरी
विप स्टिच। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। नाइस। ओके, मैंने अभी नॉट लगा दिया है यहाँ पे। अभी मेरा ये खत्म हो गया है। दिस इज रनिंग स्टिच, दिस इज विप्ड रनिंग स्टिच। ठीक है, अभी मैं वापस से इसको रनिंग स्टिच बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको कि मैं पहले हमारा बेस जो है वो रनिंग स्टिच है। ओके, तो अभी फिर से पहले मेरे को रनिंग स्टिच लगाना है। ये ध्यान रखना है कि जब हम स्टिच लगा रहे हैं कोई भी किसी भी तरीके की स्टिच, तो वो धागा खींच खींच के नहीं लगाना है। धागे को प्रॉपर अपनी जगह और धागे को अच्छे से सेटल करना है। खींचना नहीं है, ना कपड़े को खींचना है ना धागे को खींचना है। खींचना किसी को भी नहीं, खींचेंगे तो प्लीज बन जाएंगे और फिर वो ऐसे अजीब सा कुछ दिखेगा, फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। चलिए, तो ये मेरी इसकी रनिंग स्टिच कंप्लीट हो गई है। मैं इसको सेटल कर देती हूँ पहले अच्छे से। ठीक है, हमारा अभी एक सेकेंड, हाँ उलझना नहीं चाहिए। अभी हमने ये वाला विप स्टिच किया था जो कि एक ही साइड से, राइट टू लेफ्ट की साइड से ही हमने विप किया था, राइट। अभी हम यहाँ पे करेंगे राइट टू लेफ्ट, मतलब दोनों साइड से। मतलब जैसे ये हमने यहाँ से किया पास, तो ये हम यहाँ से पास करेंगे। ओके, सॉरी, हम राइट टू लेफ्ट गए, हमने अपना गैप डिसाइड किया, लेफ्ट टू राइट आए, हमने अपना गैप डिसाइड किया, इस पे लगा देंगे हम नॉट। खींचना नहीं है। प्लीज मेरे को बताइए कैसा लग रहा है। ये रनिंग स्टिच है, दिस इज विप्ड एंड दिस इज ऑल्सो विप्ड, पर ये वन साइड आउट है। मैं अपना बना रही हूँ वन साइड आउट है और ये दोनों साइड पे इन आउट है, जो भी है। आई मीन ये हर रनिंग स्टिच के अंदर ये एक ही साइड से राइट टू लेफ्ट गया है या फिर लेफ्ट टू राइट, बट एक ही डायरेक्शन में ये गया है। पहले एक स्टिच में एक डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट देन राइट टू लेफ्ट। हाँ, तो ऐसे गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फिर से रनिंग स्टिच लेना पड़ेगा, सो लेंगे। चलिए, बड़ा बारिश का बढ़िया बढ़िया मौसम हो रहा है, पकौड़े चाय पकौड़े जैसा। तो अभी जैसे ही 3:30 बज रहे हैं, जैसे ही 4 बजेंगे मैं दूध लेके आऊंगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़ा बचा कुचा बचा था उसे पानी वाली चाय बना के पी ली सुबह मैंने। अभी मैं दूध लेके आऊंगी तो मस्त वाले पकौड़े और ये चाय के साथ मस्त बालकनी में बैठेंगे। और बचा कुचा अगर बच गया ये करते करते तो मस्त बालकनी में बैठ के करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको इस पे ही राउंड पूरा शेप बनाना, जो कि चेन है। जैसे ये वन साइड आया, ये टू साइड आया, लेफ्ट राइट। अभी वो लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों तरफ वैसा आएगा। अब मुझे नहीं पता मैं क्या समझा रही हूँ आपको। अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम यहां से गए, यहां से आए, फिर यहां से गए, यहां से आए। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। लेट्स सी। मैंने एक सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप रख लिया है और थोड़ा कम रखना चाहिए था। तो आई डोंट नो। ठीक है, देखते हैं, अभी इसको एडजस्ट करते जाते हैं। ओके, तो अभी मैंने इस तरफ से डाला, अभी मैं ये सेम इस तरफ से डालूंगी, तो हमारा क्या बनेगा, एक चेन बनेगा। ये देखिए, ये बना चेन। तो ये इस तरीके से बनने वाला है। तो मैं, अरे यार अब इनकी कमी थी जो चिल्लाने लग गए। ओके ओके, तो ये बन गई है मेरी चेन स्टिच। अनइवन लग रही है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि ये जो हमारा रनिंग स्टिच है उसको प्रॉपर नहीं लिया गया। उसमें जो गैप आना चाहिए था वो प्रॉपर आना चाहिए था, जो कि थोड़ा कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम आया, तो इसलिए ये भी अनइवन बने। क्योंकि हम पहनेंगे तो हमें टाइट करना पड़ेगा, बट अभी क्योंकि मैं सीखने के लिए कर रही हूँ तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लूज है टाइट है कैसे भी है, सीख रही हूँ। टाइट तो अब ये आ रहा है लूज, तो टाइट तो आ ही जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए, ओके, अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना राउंड बनाने के लिए अभी मैंने ग्रीन यूज किया था, अभी मुझे यूज करना है ये। अभी मैं करने वाली हूँ इसको, हम एक राउंड शेप बना रहे हैं। ठीक है, राउंड शेप में अभी मैंने यहाँ से लिया, यहाँ पे निकाला, फिर से यहाँ से निकाला, तो ये बन गया मेरा राउंड। ठीक है, अभी हम फिर से यहाँ से जाएंगे और फिर हम यहाँ से जाएंगे, ये बन गया हमारा राउंड लूप। फिर हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ये बन गया हमारा
ये मेरा राउंड स्टिच कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये है स्ट्रेट, नाइस। ओके, तो अभी हमारी मैं बता देती हूँ कितनी स्टिचेस हुई है। ये रनिंग स्टिच हुई है, ये विप्ड, और सारी काइंड ऑफ रनिंग एंड विप्ड ही है। विप्ड मतलब थोड़ा सा क्रिस क्रॉस टाइप कुछ जाते हैं हम लोग। एक्चुअली देखा जाए तो ये रनिंग स्टिच के ही वेरिएशंस है, क्योंकि इनका जितने भी हमने काम किया है उन सब का बेस जो है वो रनिंग स्टिच है। बेस रनिंग स्टिच होने के बाद ही हम ये पैटर्न क्रिएट कर पा रहे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए कि ये जो मैंने 2 लाइंस की है ना, इन दोनों पे रनिंग स्टिच चाहिए और 2 रनिंग स्टिच के बीच में हम एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो अभी रनिंग स्टिच आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो अब मैं बार बार क्या दिखाऊं, तो मैं दोनों रनिंग स्टिच करने के बाद मिलती हूँ आपसे।